हेलो दोस्तों, फीवर के पहले दूसरे दिन के डायग्नोसिस के बारे में अभी हम डिस्कस कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या क्या हो सकता है दोस्तों। तो जीआई सिम्टम्स रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो मलेरिया में थोड़ा सा नौशिया और डायरिया हो सकता है। टाइफाइड में कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। डेंगू में नौशिया, वॉमिटिंग होता है। कॉमन कोल्ड में रेयर है एब्डोमिनल सिम्टम्स। ऐसे फ्लू में नौशिया कभी कभी रहता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सोर थ्रोट में कॉज स्वेलोइंग पेन। सोर थ्रोट की वजह से निगलने में तकलीफ हो सकती है दोस्तों अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में। तो ऐसे ही दूसरे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स रहते हैं कि नहीं रहते हैं वो देखते हैं। तो मलेरिया में कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम नहीं रहता है और इसके अलावा रेयर और ड्राई रहता है, ड्राई कफ रहता है। ये है टाइफाइड में। और डेंगू में भी रेयर और ड्राई कफ रहता है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। और कॉमन कोल्ड में स्नीजिंग, रनी नोज, सोर थ्रोट रहता है दोस्तों। फ्लू में कफ, सोर थ्रोट, रनी नोज रहता है, चूँकि वो सब तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। और इसी तरह अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में प्रोमिनेंट सोर थ्रोट रहता है, होर्सनेस रहता है, नेजल कंजेशन रहता है, ये रहता है दोस्तों। तो इसके बाद में चलिए देखते हैं कि रैश होता है कि नहीं होता है। मलेरिया में रेयर होता है, इसी तरह डेंगू में भी रेयर होता है, टाइफाइड में भी रेयर होता है। और डेंगू में अर्ली 2 to 3 days में रैश हो सकता है, होता है जनरली। तो दोस्तों रैश के बाद में हम देखेंगे एक्सपोजर हिस्ट्री। मलेरिया में नाइट टाइम मस्कीटो बाइट की हिस्ट्री रहती है दोस्तों, लेकिन इसी तरह टाइफाइड में कंटामिनेटेड फूड और वाटर लेने की हिस्ट्री रहती है। और डेंगू में डे टाइम मस्कीटो बाइट की हिस्ट्री रहती है। और इसमें कॉमन कोल्ड में सिक कांटेक्ट की हिस्ट्री रहती है। पेशेंट जो फ्लू में भी सिक कांटेक्ट की हिस्ट्री रहती है, लेकिन फ्लू जो रहता है वो मोस्टली जो है सीजनल रहता है दोस्तों। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जो है सिक कांटेक्ट की और लोकल इरिटेंट्स की हिस्ट्री रहती है, जैसा किसी ने ठंडा पानी पी लिया, किसी ने स्विमिंग पूल में नहा लिया, किसी ने कोई